साथियों, जैसा कि आप लगातार सूर्या पेज के ऊपर भटकल नगर पालिका की कवरेज को देखते हुए आ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं जो और दूसरे चैनल या फिर दूसरे अखबार दिखाने का काम नहीं करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं भटकल नगर पालिका के तेज तर्रार युवा चेहरा और समाजवादी नेता रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में निर्दलीय हैं और जिनका नाम है विपिन यादव। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने का। और प्रार्थना नगर में मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के क्षेत्र में आप निश्चित रूप से एक शान हैं, युवा हैं, और हमारी ब्लेसेज हैं कि आप इसी तरीके से लोगों की आवाज़ को, लोगों के मुद्दों उठाते रहें, जन जन तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद सर। साथियों, ये विपिन यादव हैं और जिस समय निर्दलीय प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद हेतु, जहाँ पर इस दौर में बड़े बड़े पैसे वाले प्रत्याशी हैं, बड़े बड़े राजनीतिक रसूख रखने वाले प्रत्याशी हैं, उसी बीच में एक युवा चेहरा भी हमारे सामने आया है विपिन, और इनसे पूछेंगे विपिन जी, आखिर चुनाव लड़ने का मूड क्यों बन गया आपका? आपका अच्छा खासा बिजनेस था, व्यापार था, फिर ये राजनीति में आने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? एक्चुअली है क्या कि मुझे लोगों की मदद करने का एक शौक है, या ये मान लीजिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम में आ जाऊँ उतना अच्छा है। और इसी सोच के साथ मैं आगे यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिससे कि मैं लोगों की मदद उस हिसाब से कर पाऊँ जहाँ वो संतुष्ट हो पाएँ, जहाँ उनकी दिक्कतें बहुत आसानी से मैं दूर कर सकता। क्योंकि मेरे पास कोई राजनीतिक पद नहीं रहा जी, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, व्यापार संबंध रखता हूँ, तो लिमिटेड ही लोगों की मदद कर पा रहा था। यदि कोई प्लेटफॉर्म मुझे इस तरीके से मिलता है नगर पालिका की तरह, जहाँ सरकार की तरफ से लोगों की मदद होती है, तो निश्चित रूप से मैं लोगों की मदद करने का काम करूँगा और इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ। आपके बारे में सुना गया था कि आपने समाजवादी दल से भी आवेदन किया था। जी बिल्कुल। तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि और भी कई सारे आवेदक थे, जी आप भी एक आवेदक थे, जी पार्टी ने आपको सिंबल नहीं दिया अपना, जी। तो फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? पार्टी के हित में आप बैठ जाते। ठीक है, आपका सवाल ठीक है, पूछना मुनासिब है, पूछना भी चाहिए। एक्चुअल में था ये कि जब ये आया कि नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो मैंने बड़े नेताओं से बात की थी और मैंने ये कहा था कि तमाम अव्यवस्थाएं मेरे नगर में हैं और मैं चाहता हूँ कि यदि मैं वहाँ अध्यक्ष पद के लिए पार्टी से मुझे टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से मैं बड़ी जीत दर्ज करूँगा और लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उनकी तरफ से मेरे लिए पॉजिटिव था कि ठीक है। फिर गड़बड़ कहाँ हो गया? अब गड़बड़ कहीं तो हुआ ही है, शायद उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, वो उन्होंने कुछ सोचा समझा हो। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी पैरवी करने वाले लोग नहीं थे? नहीं, ऐसा लगता तो है और लगता ही नहीं बल्कि ऐसा है, क्योंकि मेरे पास वकालत नहीं थी किसी की। क्योंकि हमने देखा था जो भी आवेदक थे, बहुत सारे आवेदक थे, किसी के पास हर व्यक्ति के पास अपना अपना एक जी वकालत करने वाला व्यक्ति था। जी। तो आपके पास इस चीज की कमी रही या फिर आपने भी वकालत करवाई कहीं ना कहीं से? नहीं, मैंने कहीं भी वकालत नहीं करवाई, क्योंकि मुझे ये भरोसा था कि समाजवादी पार्टी लोगों की जन भावनाओं की कद्र करते हुए, जो यहाँ के लोगों की एक मंशा थी कि कोई ऐसा युवा चेहरा आए जो समाज सेवी हो और नेता ना हो कम से कम, और खासकर से पहले पद पे ना रहा हो, क्योंकि बाकी के लोगों का कार्यकाल सभी लोगों ने, नगर के लोगों ने देखा है। तो सभी की मैंने जहाँ तक सोचा, ये मेरी निजी राय भी हो सकती है, लेकिन मेरे समर्थकों की राय हो सकती है, हो सकता है कोई इस राय से असहमत भी हो सकते हैं। तो चूंकि ये था तो मैंने सोचा था कि निश्चित रूप से मेरा टिकट हो जाएगा। युवाओं को बढ़ाने के लिए नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक रैली में ये कहा था, जब हमको उस रैली में भी मौजूद था, कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। तो उन्होंने युवाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि युवा जो साथी हैं
जब तक ये समाजवादी पार्टी में रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी बूढ़ी नहीं होगी। तो उनके इस वक्तव्य को लेके वो चूंकि नेताजी ने कहा था, तो मेरे दिमाग में ये था कि निश्चित रूप से मेरा टिकट होगा ही होगा। और लेकिन वकालत में वाकई मैं पीछे हट गया। मेरी क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा कहीं नहीं है। मैं शौकिया राजनीति किया हूँ और लोगों की सेवा के, लोगों की मदद के लिए राजनीति किया हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी किसी भी अपने दल के नेता से कोई व्यक्तिगत रूप से कभी कोई फायदा नहीं लिया, न ही मैंने मांग की। प्रश्न आपसे है, हमने सुना क्या आपके समर्थक हमें मिले थे, बताए थे कि विपिन जी इसलिए भी चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वो माननीय नेताजी की समाधि के पास गए थे और वहाँ पे वो हाँ, ये क्या वो पूरा वाकया क्या है? ये बिल्कुल सही बात है। ये चूंकि रामलीला का समय चल रहा था, उस समय आयोजन हो रहा था, उसी जब नेताजी का देहावसान हो गया, जिस समय वैकुंठवासी हुए हैं हमारे आदरणीय नेताजी, तो हम नगर के करीब 15 से 20 लोग थे जो मुझे बार बार इस चीज़ के लिए कह रहे थे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको बदलाव के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम लोग वहीं नेताजी के समाधि के पास बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वहीं बैठ के ये बातचीत हो रही थी, तो वहाँ नेताजी की समाधि पे ही मैंने वहाँ पैर छुए और पैर छूने के बाद वहाँ आशीर्वाद देते हुए कहा कि नेताजी, मैं आगामी नगर पालिका के चुनाव में चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ और आपका मुझे आशीर्वाद मिले। और उसके बाद वाकई आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ से मैं चला आया। मैं जैसे ही मार्केट में घुसा, बाजार में घुसा, लोग अपने आप से ये बोलने लगे कि विपिन भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, विपिन भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं ताज्जुब ये कर गया कि नेताजी का आशीर्वाद इस तरीके से काम करता है, मुझे ये नहीं पता था। और वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई वो आज आपके यहाँ तक अभी भी चल रही है, आपकी यात्रा चल रही है और यहाँ तक आ गई है वो गाड़ी चल के। अच्छा, ये इतना नामांकन भी हो गया आपको, आपका चुनाव चिन्ह भी आपको आवंटित हो गया, इस पूरे दौर में कभी किसी बड़े नेता का फोन आया हो आपके पास कि विपिन बैठ जाओ, या विपिन आप अपना नाम वापस ले लो, या किसी प्रत्याशी को समर्थन कर दो, ऐसा कोई मतलब समझौते की कोई बातचीत हुई, सहमति की बातचीत बनी? नहीं, कुछ प्रत्याशियों ने जरूर ये प्रयास किया था कि मैं बैठ जाऊं, बैक हो जाऊं। बाकी के किसी बड़े नेता ने मुझसे कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया, और तो इसलिए वो चीज़ तो नहीं। प्रत्याशी ने जरूर ये किया था कि चलिए हमारा टिकट हो गया, आप हमारे साथ हो जाइए, हमारा वो कीजिए। क्योंकि मैं पूर्व से ही जब मैं नगर में घुसा था, मैंने पहले लोगों से पूछा था, अपने समर्थकों से पूछा था कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो समर्थकों ने सभी ने एक मत से ये कहा था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आपको आगे यदि टिकट नहीं होता समाजवादी पार्टी से तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, प्रेशर बनाया जाएगा, आपके बारे में हो सकता है कुछ भूल जरूर बातें भी बोली जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कहीं बैक तो नहीं हो जाएंगे। तो उन्होंने हमसे बाधा दिया। ये प्रश्न आज भी खड़ा है आपके ऊपर जी, और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा कि चुनाव की तारीख फाइनल होते होते, वोट पड़ने से पहले कहीं विपिन वापस तो नहीं बैक मार जाएंगे? नहीं, किसी भी सूरत में, क्योंकि मैं अपने लोगों से वादा किया और उस वादे को निभाने के लिए ये नहीं होगा कि विपिन किसी दबाव में आके, किसी प्रेशर में आके और बैठ जाए। अगर बैठना होता तो अब तक बैठ गए होते, तो चुनाव ही क्यों लड़ते, नामांकन ही क्यों करते। तो ये सब अनर्गल बातें कुछ लोगों के द्वारा, कुछ भले लोगों के द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई जरूर जा रही हैं कि विपिन बैठ जाएंगे या विपिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने साथियों से भी कहना चाहूँगा, नगर के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, आपका ये भाई, आपका ये सेवक, आपका ये बेटा निश्चित रूप से पूरा चुनाव लड़ेगा और अपनी जितनी शक्ति होगी पूरी शक्ति के साथ लड़ेगा। और वो शक्ति विपिन के अंदर नहीं है, वो शक्ति नगर के लोगों के अंदर है। वो नगर के लोगों की शक्ति है जो नगर का विकास चाहते हैं, जो नगर में काम चाहते हैं, जो नगर में फैली हुई अव्यवस्थाओं को हटाना चाहते हैं। भाई विपिन चुनाव व्यक्तिगत नहीं लड़ रहा, विपिन अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, विपिन चुनाव लड़ रहा है यहाँ के जो हमारी समस्याएं हैं, नगर हमारा भी है। तो विपिन चुनाव लड़ रहा है कि मैं इस नगर में रह रहा हूँ तो इस नगर को कैसे सुंदर बनाया जाए। आप कृष्णा नगर से बिलोंग करते हैं, उसी साइड से नया एरिया है,
जी और बहुत सारी चुनौतियां हैं अभी विकास को लेके। जी तो उन चुनौतियों के लिए आपने कोई रोड मैप तैयार किया, या फिर आप जब घूमते हैं पब्लिक के बीच में, जी तो किन किन मुद्दों को लेके आप बात करते हैं अपने जो भी मोहल्ला वासी हैं, जिस मोहल्ले में आप जाते हैं, जी। कौन कौन से मुद्दे आपको दिखाई देते हैं? देखिए, अलग अलग जगह का अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग उनकी समस्याएं। जो अपने नगर पालिका क्षेत्र के अंतर ही तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे गलियां ही नहीं बनी हुई, और जो गलियां बनी हैं वो इस तरीके से इतनी खराब बनी है कि उनमें जल भराव की समस्या है, पानी का निकास है नहीं कहीं। तो ये सब मुद्दे हैं लोगों के। वही वहाँ पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है। कई जगह हम गए जहाँ पे नल तो लगे हुए हैं लेकिन नलों में पानी नहीं। तो ये मूलभूत समस्याएं हैं लोगों में, तो निश्चित रूप से इनको दूर होना चाहिए। किन किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे या जा रहे हैं अभी? देखिए, वैसे तो मुद्दे बहुत हैं। मेरा तो जो जनता के जो मुद्दे होंगे, जो परेशानी होगी लोगों की, हमारे नगर के लोगों की जो परेशानी होगी, मेरा वही मुद्दा रहेगा। मैं उन्हीं पे मुझे काम करना है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे शिक्षा से संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे ये सफाई को लेके हो। सारी प्लानिंग आप बना चुके हैं। अगर आपको मौका मिलता है जी, आप अध्यक्ष बन जाते हैं, भरतनाक जनता आपको प्यार देती है जी, तो सारा रोड मैप आपने तैयार कर लिया है, क्या क्या करना है? निश्चित रूप से मैं इस नगर को एक खूबसूरत नगर बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे कहीं कोई गली ऐसी ना हो जहाँ लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो, कोई नाली ऐसी ना हो जिसका पानी बंद हो, निकास ना हो, कोई नल ऐसा ना हो जहाँ पानी ना आ रहा हो। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी पानी के लिए प्याऊ लगाते थे। ये तो पुण्य का काम हमारे धर्म में माना जाता है, बल्कि सभी धर्मों में माना जाता है। तो निश्चित रूप से इन कामों को किया जाना चाहिए। और दूसरा, एक जो हम लोगों के नगर पालिका के सफाई कर्मी वो उस गंदगी को साफ करते हैं जिन्हें हम और आप फेंकने के बाद देखना पसंद नहीं करते। तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास ये रहेगा, प्राथमिकता ये रहेगा कि जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मी हैं या अन्य कर्मी हैं, तो उनका वेतन समय से मिले, और जो वेतन उनका नियत है, निर्धारित है, वो पूरा वेतन उन्हें मिलना चाहिए। ये उनकी हक है। उस हक को लेट डटे या नहीं उसके साथ वो नहीं काम। आपसे एक प्रश्न और है। चुनाव के बाद समाजवादी दल में ही अभी आप हैं, सक्रिय समाजवादी दल से सक्रिय राजनीति शुरू करना चाहेंगे, या फिर ऐसी समाज सेवा आप भी शुरू करेंगे जिस तरीके से अभी तक करते आए? देखिए, क्योंकि चुनाव के बाद आप नेता बनने जा रहे हैं, भले ही आप किंग ना बने, लेकिन किंग मेकर की भूमिका आप निभाएंगे। देखिए, इस चुनाव में हमने जहां तक सर्वे किया है अपना, आप एज अ किंग मेकर इस पूरे चुनाव में आगे भी आप मेहनत करेंगे, हो सकता है किंग भी बन जाए आप, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में आप हैं। चलिए, बहुत आगे सक्रिय राजनीति में क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल इस चुनाव को ही देख रहे हैं, और चुनाव में ही दिमाग है कैसे इसमें सफलता पाई जाए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचा जाए और अपनी बात को रखा जाए। और 13 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में फिर इस पे भी बात करेंगे निश्चित रूप से। जनता से क्या कहना चाहेंगे अंत में आप? मेरा यही एक अपील रहेगी कि इस बार मेरे सभी भाई बहन और माताएं जो हमारी हैं, पिता तुल्य जो हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोग दलों और जाति को देख के वोट ना करें। इस बार अगर वोट करना है तो अपनी समस्या को देखते हुए वोट करें कि आपकी गली कौन बनवा सकता है, कौन आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कौन आपकी लड़ाई आगे तक लड़ सकता है। लड़ाई केवल 5 साल की नहीं, आपकी लड़ाई आगे तक कौन लड़ सकता है, कौन आपकी बात को मजबूती से रख सकता है। तो निश्चित रूप से मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, और अपने उन मित्रों से भी जिनसे मैं नहीं मिल पाया, जो मेरे सहयोगी हैं और जो नगर में विकास देखना चाहते हैं, अपने इस भरतना नगर को जो चाहते हैं कि सुंदर रहे, यहाँ पे किसी भी प्रकार की चाहे शिक्षा संबंधित की, मैंने बोला हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है कहीं बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए, पार्कों की व्यवस्था नहीं है, जो तमाम हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके तमाम मूर्तियां जरूर लगी हुई हैं, लेकिन उनको इतने अच्छे से व्यवस्थित नहीं किया गया जो वहाँ पार्क बना दिए जाए। मान लीजिए अम्बेडकर साहब ही हैं, तो अम्बेडकर साहब की तमाम जगह मूर्तियां लगी हुई हैं, लोग वहाँ जाते हैं, लोगों की उनसे प्रेम है, आस्था है, उन्होंने संविधान दिया हमारे देश को,
और लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। तो हमें ये चाहिए कि उनके स्थल जो बना हुआ कम से कम उसको ऐसा अच्छा बना दें, लोग वहाँ जाएं, अच्छा लगे, पार्क बना दें, वहाँ पेड़ पौधे लगवा दें, पानी की व्यवस्था करवा दें, वहीं गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलवा दें। तो मैं निश्चित रूप से विकास के काम करने के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं, इसीलिए मैं अपील करता हूँ। हमने देखा आपका कृष्णा नगर के अंदर आप एक छत्रप की भूमिका में, कृष्णा नगर से आप निर्णायक भूमिका में हैं जी, और आपका कृष्णा नगर में बहुत अच्छा वोटर है जी, मतलब जो नया वर्ग जुड़ा हुआ है, जो नया क्षेत्र जुड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छी आपकी पकड़ है जी, जो अभी तक हमने सर्वे किया अपना, जो मतलब लोगों से पूछा है, व्यक्तिगत फोन करके पूछा है, जो भी किया है उसमें आपका मेरे को बहुत अच्छा, आपको 10 में से 9 नंबर देंगे उस शीट में कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक कम से कम लड़का ऐसा आया है जो वास्तविकता में लड़ाई लड़ रहा है, कम से कम उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जी, तो इसलिए मेरे को लगा कि वो आपको अपने चैनल पर बुलाना चाहिए और आपसे बात करनी। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन बात केवल कृष्णा नगर की नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले पर डोर टू डोर जा रहा हूँ, तो केवल कृष्णा नगर ही नहीं बल्कि पूरा नगर वही प्रेम हमसे रख रहा है जो हमारे कृष्णा नगर के भाई बहन और माताएं रख रही हैं, वही प्रेम पूरे नगर से हमें मिल रहा है, वही समर्थन हमें लग रहा है। क्योंकि अब लोगों ने सभी कार्यकालों को देखा हुआ, वो जान रहे हैं, सभी को समझ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि कोई युवा आ जाए जो काम करे, और हमारा काम करने के अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरी किसी दल से या किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई इन व्यवस्थाओं को लेके है कि यदि मुझे मौका मिलता है, लोग नगर के लोग मौका देते हैं, तो मैं बिना जाति के, बिना किसी दल को देखते हुए, बिना किसी धर्म को देखते हुए, केवल नगर के लोगों के लिए मुझे काम करना है। तो निश्चित रूप से मैं इस लड़ाई में ये सहयोग मांगूंगा अपने सभी साथियों से कि आप किसी भी दल से संबंधित हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप निश्चिंत होकर अपने इस छोटे भाई पे, इस पे, अपने इस बेटे पे, अपने इस सेवक पे भरोसा कर सकते हैं। यदि आपने मुझे चुनाव चिन्ह जीत पे 11 तारीख को मोहर लगा के नगर पालिका की कुर्सी पे बैठा दिया, तो केवल वो विपिन नहीं बैठेगा, तमाम ये जनता की भावनाएं वहां बैठेंगी और उन्हीं की भावनाओं के हिसाब से काम होगा। धन्यवाद सर। साथियों, ये तो थे विपिन जी, और नया चेहरा है, समाजवादी विचारधारा का चेहरा है, लेकिन ये नगर निकाय के चुनाव हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। 2-3 प्रश्न आए थे इनके बारे में कि कहीं विपिन जी वापस नहीं हो जाएंगे, कहीं किसी दबाव में नहीं आ जाएंगे, इसलिए विपिन जी को हमने अपने स्टूडियो पे इनवाइट किया था और आज विपिन जी उपस्थित रहे। उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, बेबाकी से उत्तर दिए। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, लेकिन मतदान अवश्य करना, क्योंकि मतदान एक बहुमूल्य चीज़ है जो आपको संविधान के द्वारा दी गई है। बातें आपको बहुत सारे प्रत्याशी अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन आपको सोचना है, समझना है कि क्या अच्छा रहेगा। और विपिन जी ने अपनी अपील कर दी आपके सामने। आपको अगर विपिन जी की बातें अच्छी लगती हैं तो उनकी बातों को फॉलो करिएगा। हम मिलेंगे किसी दूसरी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें और विपिन जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ठीक सर, बहुत बहुत